मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने कब फील किया ऐसा कि आप जब बाइबल पढ़ रहे थे तब खुदा को खाना खिला रहा था? मैं हृदय के द्वार पे खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। क्या आपने अनुभव पाया? जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, आज की रोटी दे। यीशु ने एक भीड़ को कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आपको पता है आप अपने मन में हारे हुए क्यों हो? क्योंकि आपने अपने लिए बाइबल पढ़ना बंद कर दी है। आप बाइबल पढ़ते हो इंफॉर्मेशंस के लिए, आप बाइबल पढ़ते हो ज्ञान पे। देखो क्या लिखा है। कितने लोग हैं यहां पर उपवास करते हैं और बाइबल खोलते हैं और कहते हैं, खुदा मुझसे बात कर, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ूंगा, कुछ नहीं होगा। इस लिखी हुई बातों पे तू बात कर कि क्यों लिखी है। क्योंकि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तेरे मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेंगे। अगर आप सेवक हो तो आपको कम से कम रोज 2 घंटे बाइबल पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ते हो ना, क्लोज योर मिनिस्ट्री एंड शट योर माउथ एंड सिट डाउन। अगर आपके पास खुदा के लिए रोज 2-3 घंटे नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, गो एंड जस्ट शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करके चुपचाप से बैठो। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक सेवक हो, आप एक पास्टर हो और आपके पास प्रभु के लिए रोज 2-3 घंटे नहीं होते, भैया बंद कर दो सेवकाई, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। क्योंकि आग बलिदान पे गिरती है। सबसे बड़ा धोखा पता है आजकल क्या होता है? जीसस से मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत लोग तेरी बातों को समझ जाएंगे, पर कितने लोग हैं वो उसमें एंटर करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? लास्ट टाइम आपने खुदा को कब सुना था? हाँ? When you heard last time the voice of God? क्यों बात नहीं करता वो तुमसे? चाहते हो क्यों? रॉन्ग माइंडसेट। आप जब पढ़ते हो ना, आप दूसरों के लिए पढ़ते हो। मुझे रविवार को ये बताना है, मुझे फेसबुक पे आज ये डालना है, मुझे यूथ मीटिंग में आज ये बताना है, मुझे सेल ग्रुप में ये डालना है। कितने लोग इसे अपने लिए पढ़ते हैं? मेरे एक दोस्त हैं, पंजाब में रहते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने गीत में भी वचनों का जिक्र करता हूं। मुझे सिर्फ वो गीत गाने में मजा नहीं आता जिससे बस यूथ खुश हो, इमोशनल हो और बस नो, मेरे गीत उन्हें बाइबल की तरफ फेर दें। वाह, व्हाट अ वर्शिपर। यू नो, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको उनकी मेलोडी, उनकी म्यूजिक अच्छी लगेगी, लेकिन आप देखो गीत होने के बाद आप पे कोई प्रभाव भी नहीं होगा। आपने 10 मिनट एंजॉय किया, इमोशनली आप ब्लेस्ड हुए, ओके बस। कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे बताइए, कितने लोग इस वर्शिप पे बिलीव करते हैं कि आपकी वर्शिप के बाद लोगों में बाइबल के प्रति भूख बढ़ जाए? A.W. टोजर ने कहा, हम एक ऐसी पीढ़ी में हैं
जहां पर हम भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे, बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। Oh, I love this man. हम एक ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं जहां पर हम भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे, बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। हो सकता है आप भी एक ऐसे ही व्यक्ति हो जो भेड़ों को खाना नहीं देते और बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। आओ शाम को नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, फिरेंगे, करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। जांचने की जरूरत है आज कि मैं सिंगर हूं कि वर्शिपर, मैं आराधक हूं कि मात्र मनोरंजन करने वाला। अमेरिका के एक चर्च में बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक थी, छोटी सी जगह थी, इतनी म्यूजिक की जरूरत भी नहीं थी। जिस प्रचारक को उन्होंने बुलाया उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी, और आप जानते हो बाईपास सर्जरी वाले लोग ज्यादा साउंड नहीं सुन सकते। उन लोगों को पास्टर खड़े थे आके, वो डर गए, वो बाहर चले गए। जैसे वो बाहर गए, उन्हें गेट पे यीशु मसीह मिला आत्मा में। उस पास्टर ने प्रभु को कहा, मुझे माफ करना खुदा, मुझे उनकी आराधना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। ब्रदर आप मजाक कर रहे हो ना? आई स्पीकिंग द ट्रुथ। दिस इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। 19वीं सदी में परमेश्वर एक पास्टर से मिला जिसकी मंडी में 5000 लोग आते हैं, और प्रभु ने उससे मुलाकात करके कहा, तू जानता है तेरे पास 5000 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही हैं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। Oh, Jesus. आज से बहुत साल पहले परमेश्वर एक पास्टर से मिलता है जिसकी कलीसिया में 5000 लोग थे, और प्रभु से मिलके कहता है, क्या तू जानता है तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, लेकिन 5 ही हैं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। ओ प्रभु, मैं दुआ करता हूं तू हमारे पास भी ऐसे ही आ, ताकि नाश होने से बच जाए हम। Don't read Bible for others, read Bible for yourself. खुदा के कलाम को दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो, ताकि आपका माइंड रिन्यू हो। क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में न चले, न ठट्ठा करने वाली मंडलियों के बीच में बैठे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और दिन और रात उसके वचनों को मनन करता रहता है। मैं तुमसे कहता हूं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें पानी में है, और वो अपने सारी ऋतुओं में फलता रहता है। वाओ! आप चाहते हैं आप यहां से लेकर यहां तक खुश और भले चंगे रहें, तो यहां वचन रखो। Let the God's word rule on your lives. धन्य है वह जो दिन और रात तेरी व्यवस्था को मनन करता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आज रात को 4 बजे अगर आप उठ जाएं तो 4 बजे आपकी नींद खुल गई और आपको नींद नहीं आ रही है, और आप खुदा से बैठे बैठे बातें कर रहे हो, मुझे बताना कि आदम ने जब हवा ने जब फल खाया, आदम कहाँ था? मुझे बताना प्रभु, पतरस ने कैसे पहचाना कि एलिया और मूसा 1000 साल पहले आए थे, वो इसको कैसे पता चला? मुझे बताना प्रभु, ये पुरानी दाखरस नई मशकों में भरने का अर्थ क्या है? मुझे बताना प्रभु, क्यों यीशु ने कहा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को। प्रभु मुझे बताना इसका वचन का अर्थ क्या है कि कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं है। प्रभु मुझे बताना कि चेले मार खाने के बाद भी इतने मजबूत कैसे थे। क्या आप खुदा के कलाम के साथ इंगेज्ड हैं?